राधे कृष्ण दोस्तों। नंद बाबा और यशोदा मैया द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव मनाने का वृत्तांत श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 12वें अध्याय के अंतर्गत मिलता है। श्री नारद जी कहते हैं, गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर प्रातः काल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक मंगल कार्य करवाया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में 7 धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख, तुदम्बे आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदुओं, सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भाषित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां अर्थात चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ लाल रंग की झूलें उड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग के रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ भी नंदराज जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी जंजीर बंधे थे। वृषभानुवर रानी कलावती अर्थात कीर्तिदा जी के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। व्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी, उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में वंशी और बेंत की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए। कमर में मोर पंख बांधे गोपालगढ़ भी वहां आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में व्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेमवश नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर नंदराय जी का आनंद चरम सीमा को पहुँच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के साथ विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे व्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है, यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बड़े दिनों बाद आज आपको यह
दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद जी ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो व्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालन सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत व्रजराज के भवन में जा पहुंची। अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आते जाते सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थीं। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नुपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बिंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। श्री नारद जी कहते हैं, वे सब के सब राई, नून, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथ में लेकर बड़े लाड़ से लाल के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियां बोली, यशोदा, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं, आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिएगा। श्री यशोदा जी ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। यशोदा जी ने कहा, बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये व्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन, स्वागत, सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की भांति वज्रांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जी के व्रज में पधारने पर सब ओर मानव वाद्य बजाने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन के लौंदों से एक दूसरे को हर्षो उल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े
और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीटकर हंसते थे। वहाँ जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंदराय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मागध जनों को नंदराय जी ने बहुत धन दिया। धनराशि की वर्षा कर दी। व्रज की गली गली, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति ये सब लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के मन में नहीं होती थी। इसी प्रकार के विशेष प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।